चलिए चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आज का न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो आपने सबसे पहला लिखा न्यूट्रिशन इन अमीबा। जिसने जो एक क्लास और हुई है इसकी, जिसने मिस की है मैं उसको बेटा पुरानी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, देख लेना आप, ध्यान से सुनना। एकदम नया टॉपिक है, पुराने से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ जाएगा। न्यूट्रिशन इन अमीबा बेटा, इधर बोर्ड की तरफ ध्यान, बंद करो ये पेज टर्न करना, सुन लो इधर। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा आपको पता है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। अमीबा पानी में रहता है ज्यादातर। इसके पास हमारी तरह से वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड बॉडी नहीं है। इनके पास अलग से कोई हाथ पैर मुंह वगैरह नहीं है जिससे ये डाइजेशन एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन वगैरह कर सके। तो ये बॉडी सरफेस से ही सब कुछ करता है। ये क्या करता है, स्टेप 1, ये बॉडी सरफेस से ही चलता भी है, बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन भी करता है, वहां से ही न्यूट्रिशन भी लेता है। ये क्या करता है, फूड के पास जाता है, जो उसके आसपास फूड होगा वो जाएगा, वहां से अपनी बॉडी को इस तरह से सरफेस को फूड तक वो एक्सटैंड करता है। अच्छा, जो ये इसके सरफेस होता है इसे कहते हैं हम लोग सूडोपोडिया। दिस सरफेस इज कॉल्ड सूडोपोडिया। माने सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मतलब पैर। फॉल्स मतलब इसी सरफेस से वो चलता भी है और इसी सरफेस को वो फूड तक लेके जाएगा और फूड को सरफेस के थ्रू एंगल्फ कर लेगा। फूड को सरफेस के थ्रू ही अंदर, यहाँ पे स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, तो ये फूड पार्टिकल को अंदर खींच लेगा। जब फूड पार्टिकल अंदर चला जाएगा तो यहाँ फूड का एक वैक्यूल होता है, उस वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल को अंदर रख देगा, फूड पार्टिकल को फूड वैक्यूल के अंदर मिक्स कर देगा। स्टेप 1। स्टेप 2 है फूड वैक्यूल के अंदर लेके जाना उसे। स्टेप 3, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, ये जो फूड पार्टिकल है उनको ब्रेक करते हैं, फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं। ये जो यहाँ पे गया है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करके उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। वैक्यूल के अंदर ही फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उस ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद ये फूड वैक्यूल वापस जो भी ये पार्टिकल्स है इनको साइटोप्लाज्म में मिक्स कर देगा, पूरी बॉडी को फूड दे देगा कि आप उससे एनर्जी लो। जो अनडाइजेस्टेड होगा, जो भी जहां डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वो फूड वैक्यूल वापस सरफेस पे आ जाएगा, वापस सरफेस आ जाएगा और सरफेस पे आने के बाद जो अनडाइजेस्टेड है उसे बॉडी सरफेस से बाहर भी निकाल देगा। मतलब यहीं से फूड उसने लिया और यहीं से एक्सक्रीशन भी कर दिया। तो क्या क्या हुआ, पहले वो बॉडी सरफेस तक फूड को लेके गया, वहां तक बॉडी सरफेस को फूड तक लेके गया। फिर उसके बाद बॉडी सरफेस से उसने अपने उस तरह से एक्सटेंड किया कि फूड अंदर चला जाए। फूड अंदर गया, फूड अंदर जाने के बाद क्या किया, उसको उसने फूड वैक्यूल के अंदर मिक्स किया। वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से उसने फूड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जब वो टूट गए तो उसने पूरे साइटोप्लाज्म में, पूरे सेल के अंदर फूड को दे दिया कि आप उससे एनर्जी यूज करो लेके। जो डाइजेस्ट नहीं हुए फूड वैक्यूल वापस सरफेस तक लाया और सरफेस तक लाने के बाद उसे वापस बाहर निकाल दिया सरफेस से। ठीक है, इसी को आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है। दिस इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये वाला जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से सुनना। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ये मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूंगा, आप इसे नोट कर लेना चाहे तो। आपने वैसे पॉइंट्स में आपने लिख रखा है, ध्यान से सुनना। हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट कहां से होता है, वो स्टार्ट होता है माउथ से। सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं तो दांतों की मदद से फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। जब फूड छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है, जैसे ही हम दांतों की मदद से फूड को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करते हैं, उसी टाइम पे हमारे यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, इसे सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड फूड के अंदर सलाइवा मिक्स कर देती है। सलाइवरी ग्लैंड फूड के अंदर क्या मिक्स कर देती है, सलाइवा। उसको बाहर ले जा, वहीं देख ले आराम से। यहाँ पे तो तू यहाँ बोर्ड पे देखने नहीं आया। मैं बेटा क्या कह रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी गलती है, अभी तुम्हें यहाँ देखना है, दूसरों की गलतियां मत दिया करो। अभी तू यहाँ देख बेटा, इधर सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको भी तुम खराब करो। मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, उसको देख रहे हैं। आप अपने ऊपर कंट्रोल रखो, दूसरों को मत बोलो, ध्यान इधर, वो रख लेगा। देखिए, तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से। माउथ में फूड दांत की मदद से छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक होता है। ब्रेक जैसे ही वो ब्रेक करता है,
उतनी देर में सलाइवा एक्टिव हो जाता है। आपने देखा जो 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 गाय भैंसे होती हैं वो खाना खाने के बाद वो ऐसे ऐसे दांत को हिलाती है, उस केस में वो लोग जो फूड खाते हैं वो लोग सेलुलोज खाते हैं। जो सलाद वगैरह होती है, जो हम सलाद खाते हैं, घास के अंदर से वो घास वगैरह खाते हैं, सेलुलोज खाते हैं, उनका डाइजेशन हमसे ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि वो सेलुलोज के अंदर से ग्लूकोज निकाल लेते हैं। हम लोग सेलुलोज खाएं तो हमारे पास इतने डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है कि वहां से ग्लूकोज को निकाल लें, वहां से कार्बोहाइड्रेट निकाल लें। उनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि घास के अंदर से भी ग्लूकोज लेके एनर्जी ले लेते हैं। तो वो लोग जितना ज्यादा च्यू करते हैं उतना ज्यादा उनके एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। इसी तरह से हम जितना ज्यादा दांतों को से फूड के जितने टुकड़े करेंगे, जितना स्मॉल पार्टिकल, इसलिए कहते हैं ना देर आराम से खाना चाहिए, देर तक खाना चाहिए, जितना फूड के स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे उतनी जल्दी ज्यादा आपके बॉडी मुंह के अंदर सलाइवा सेक्रीट होगा। सलाइवा क्या होता है? हिंदी में उसे लार्वा कहते हैं। सलाइवा क्या होता है? लार्व। वो लिक्विड फॉर्म में सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, वो सेक्रीट करती है सलाइवा। तो फूड के अंदर सलाइवा मिक्स होने के बाद सबसे पहले एक एंजाइम निकलता है जो सलाइवा के अंदर होता है। उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम का नाम याद कर लो, क्या नाम है? सलाइवरी अमाइलेज। ये पहला एंजाइम है जो मुंह के अंदर ही स्टार्च को ब्रेक कर देता है, स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। तो सबसे पहले डाइजेशन मुंह के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। तो आपसे पूछेगा कि भाई मुंह के अंदर माउथ में किसका डाइजेशन होता है, तो आप बोलेंगे स्टार्च का डाइजेशन होता है। कौन डाइजेस्ट करता है? सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम है, ये कहाँ पाया जाता है? सलाइवा में। सलाइवा कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। उसके बाद एक फूड पाइप होती है, यहाँ पे आपने देखा होगा, वो दिखाएंगे डायग्राम में। एक फूड पाइप होती है, इसे हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। उसकी स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है। ईसोफेगस आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड अ फूड पाइप। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाता है स्टमक में। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? स्टमक में। स्टमक के अंदर एक ग्लैंड होती है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड होती है उसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीजें सेक्रीट करती है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। स्टमक के अंदर ग्लैंड को क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसमें से तीन चीजें निकलती है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl का काम है फूड को एसिडिक बनाना। अब बोलते जी फूड एसिडिक क्यों बनना चाहेगा? अगर तुम किसी भी चीज में एसिड मिला दो वो सॉफ्ट हो जाता है। जब फूड में एसिड मिला दोगे तो वो और सॉफ्ट हो जाएगा, वो ब्रेक होने लग जाएगा और अपने आप भी टूटने लग जाता है। फूड के अंदर एसिड मिला दो तो फूड के अंदर अगर एसिड मिलता है तो ये पेप्सिन एक एंजाइम है, ये काम करना स्टार्ट कर देता है। सो HCl facilitates this enzyme to digest protein। पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को किस में डाइजेस्ट करता है? ये मैं अभी लिखवाया नहीं, यहां से लिख लेना बेटा, अमीनो एसिड्स में। प्रोटीन किस में डाइजेस्ट होता है? अमीनो एसिड्स। माने प्रोटीन का ये ब्रेक है। प्रोटीन फर्दर जब ब्रेक होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमीनो एसिड्स में। प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, नहीं, प्रोटीन क्यों जरूरत है हमारी बॉडी को? वाई प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी? फॉर, हाँ, फॉर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाइट बढ़ाना है, मसल्स बढ़ानी है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन्स फूड के थ्रू जो हम खाते हैं, जो प्रोटीन्स फूड के थ्रू डाइजेस्ट, वो सबसे पहले डाइजेशन स्टमक में होता है, उसे कौन करता है? पेप्सिन। उसके बाद स्टमक की अंदर की लाइनिंग में म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। ये म्यूकस, ये अंदर की लाइनिंग में म्यूकस यहाँ पे जाके एक लेयर बना लेता है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl। अगर ये म्यूकस नहीं होगा, ध्यान से सुनना, अगर ये म्यूकस नहीं होता है तो जो एसिड है, एसिड विद प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता आपकी बॉडी में। अगर ये म्यूकस नहीं होगा तो इन केस ऑफ इन्फेक्शंस, म्यूकस विद प्रोटीन इट एक्सक्रीट आउट फ्रॉम दी यूरिन। अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो प्रोटीन डाइजेशन बंद हो जाता है आपकी बॉडी स्टमक के अंदर। तो ये म्यूकस के साथ प्रोटीन आपकी बॉडी से रेगुलरली बाहर निकलता रहता है।
तो जब ये यूरिन टेस्ट वगैरह करते हैं तो उसमें अगर म्यूकस या प्रोटीन दिख गया, इसका मतलब है आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन कुछ है जो डाइजेशन को आपको खराब कर रही है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या किया, गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 चीजें निकली, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl मेक्स द फूड एसिडिक, जिसकी वजह से पेप्सिन फूड को, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है, और म्यूकस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम एसिड, क्योंकि एसिड स्टमक को खराब कर देगा ना, तो ये म्यूकस वहां इकट्ठा हो जाता है ताकि आपके फूड को, आपके स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। यहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, स्टमक से अनडाइजेस्टेड फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से अनडाइजेस्टेड फूड कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड पहुंचता है, दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। ये जो सारी मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री। दे आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। ये अपने आप होती है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे ना कि फूड कब कहां जा रहा है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है विद अ हार्मोनल सिस्टम। हमारे हार्मोन्स के साथ ये कंट्रोल होती है। हमारे हार्मोन्स को भी ब्रेन कंट्रोल करता है, ग्लैंड्स को भी ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन ही बताएगा कि कब कौन सी ग्लैंड से क्या निकलने वाला है। जैसे फूड यहां पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में, 2 जूस पहुंच जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फर्स्ट इज कॉल्ड बाइल जूस एंड सेकेंड इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस कहां से आता है, लिवर से। बाइल जूस कहां से आता है, लिवर से। पेनक्रियाटिक जूस कहां से आता है, पेनक्रियाज से। बाइल जूस के अंदर देयर इज अ सॉल्ट कॉल्ड बाइल सॉल्ट। बाइल जूस के अंदर क्या पाया जाता है, बाइल सॉल्ट। वो फैट को, जो फैट के पार्टिकल्स होते बड़े बड़े, उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैट ग्लोब्यूल्स में। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 एंजाइम होते हैं, लाइपेज और ट्रिप्सिन। क्या होते हैं, लाइपेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, हाँ, ये जो फैट के छोटे ग्लोब्यूल्स हैं इसको और फर्दर ब्रेक कर देता है, किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है कौन, लाइपेज। लाइपेज इस फैट ग्लोब्यूल्स को और फर्दर ब्रेक कर देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो बचे हुए प्रोटीन है, अब देख रहे हो आप, प्रोटीन 2 जगह डाइजेस्ट होता है, एक बार स्टमक में पेप्सिन करता है और एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन करता है। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ये भी प्रोटीन को किस में डाइजेस्ट करेगा, अमीनो एसिड्स में। ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं। जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है इनसे फर्दर डिवाइड होकर ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके बर्न होता है, वहां से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर होती है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में अंदर देयर इज अ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में ऐसे ऐसे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दे आर कॉल्ड विलाई। विलाई का क्या फंक्शन है, विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। जो भी ये डाइजेशन हो रहा है, जैसे प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये ब्रेक होके डिवाइड हो रहे हैं, इन सबको विलाई एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देता है। ब्लड का काम है पूरी बॉडी के अंदर फूड को लेके जाना। माइटोकॉन्ड्रिया तक फूड कौन पहुंचाता है, ब्लड। ब्लड कहां से आया, ब्लड आया विलाई के पास। विलाई से फूड जो डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड सारे सेल्स तक फूड को पहुंचाता है, तब जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब, आपका वहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। फूड जब वहां पे बर्न होगा वहां से आपको एनर्जी मिलेगी। तो विलाई के अंदर ये सारी की सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर यहां से फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई ज्यादा डाइजेशन में हेल्प नहीं होता, ये इसके पास भी विलाई होता है। विलाई क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो पूरी सरफेस पे पाए जाते हैं। विलाई, इसके अंदर भी विलाई होता है। ये क्या करता है, ये सिर्फ पानी एब्जॉर्ब करता है, एक्सेस वाटर को ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो बची चीजें वो हमारी बॉडी से डाइजेस्ट नहीं हो पाई,
तो वो रेक्टम और एनस के थ्रू पूरी बॉडी से बाहर हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ये बात समझ में आई? तो सबसे पहले डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? माउथ से। माउथ में क्या डाइजेस्ट हुआ? स्टार्च। फिर फूड गया स्टमक में। अच्छा, जो ये फूड की मूवमेंट होती है, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे वॉल्व लगे होते हैं। ये जो एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, जो पूरी एक लाइन होती है फूड पाइप के थ्रू आगे जाती है, इसमें छोटे छोटे वॉल्व लगे होते हैं, तो फूड को हमेशा आगे पुश करते हैं। सो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब हमारे स्टमक के अंदर ज्यादा गैस्ट्रिक वगैरह हो जाती है तो फूड वापस आती है, उल्टी जो वॉमिटिंग होती है, सो दैट मूवमेंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब फूड को वो नीचे पुश करता है, लेकिन कभी कभी बैकवर्ड फ्लो भी हो जाता है फूड का, तो वो वॉमिट जब होती है हमें, तो वॉमिट के केस को क्या कहते हैं? एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो फूड यहां से गया, माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट हुआ, फिर स्टमक में क्या डाइजेस्ट हुआ? प्रोटीन। सबसे ज्यादा डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या डाइजेस्ट होता है? फैट कन्वर्ट होता है फ्लैट फैट ग्लोब्यूल्स में, फिर प्रोटीन भी डाइजेस्ट होता है, और फैट ग्लोब्यूल्स का फर्दर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते, पहले कुछ क्वेश्चन आंसर है वो कर लेते हैं। पॉज कर दे बेटा, बुक निकालो।